चलिए अब हम लोग बात करेंगे V फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो V की वैल्यू क्या आएगी? तो इसको बाद में समझते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे V फॉर पॉइंट चार्ज। तो V फॉर पॉइंट चार्ज बता सकती हो प्रतीक्षा क्या था? प्रतीक्षा, पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज क्या था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब V फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज क्या था? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 Qnth अपॉन Rnth इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा? प्रतीक्षा? हाँ सर। अच्छा, और जोड़ने को एक और तरीका, एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है किसी भी एडिशन के लिए। उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। वेरी गुड। तो इंटीग्रेट होगा कौन? चार्ज अपॉन चार्ज का पोजीशन का रेशियो। बस यही करना है। तो ये हो गया V फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ये होगा। समझ में आई बात कि नहीं भाई? हेलो हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बोल बेटा। हाँ सर। तो नोट करो, धड़ाक से नोट करो, जल्दी से नोट करो, बिना समय गवाए काम। अच्छा हाँ सुनो, एक बात बता दे, तुम लोग यार आते आते 5 मिनट लगा दिए, मत किया करो 5 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट का क्लास होता है, 5 मिनट तुम लोग खा जाते हो, 5-10 मिनट हम बकवास करते हैं, तो 15-20 मिनट तो ऐसे ही चला गया अपना। तुम लोग लेट मत आओ, लेकिन मेरा बकवास करना जरूरी है, क्योंकि जो हम बकवास करते हैं उसमें पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें छिपी होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, उसी में पढ़ाई असली होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा लगातार नहीं बोलते हैं, बीच में कुछ इधर उधर की भी बातें करते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी साइन थीटा कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और 2-4 मिनट तुम लोग को डांटने वाटने में निकल ही जाता है। तो थोड़ा सा टाइम के लिए पंक्चुअल हो जाओ मेरे बच्चे। समझ में आई बात? नहीं तो फिर वही पुराना अपना शुरू करेंगे, नालायक वलायक बनाएंगे सबको। इरेज करें? इरेज करें बच्चों? बोल भाई। हाँ सर। चलो, तो क्वेश्चन भी फॉर्म करेंगे, आंसर भी निकालेंगे। तो अनिकेत, अनिकेत, हाँ सर। हाँ सर। तो कल जो हमने तुमको सिखाया था एक्स्ट्रा क्लास में, एलिमेंट सेलेक्ट करना, समझ में आया था कि नहीं? हाँ सर। चल, हाँ सर। अच्छा दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, V जो है बाय नेचर स्केलर है। तो V जो है बाय नेचर स्केलर है, तो बाय नेचर इसके स्केलर होने के कारण क्या होगा कि अब तुमको वेक्टर वेक्टर बना के रिजॉल्व नहीं करना है, सीधे जोड़ देना है भाई। जब वेक्टर होगा तब रेजोल्यूशन से ही वो जुड़ सकता है। समझ में आई बात? लेकिन स्केलर में सीधे सिंपली ऐड कर देना, ये हम लोग के लिए बड़ा फायदे का बात हुआ। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ये मेरा एक रॉड है, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, and having charge Q distributed uniformly over its surface, distributed uniformly over its surface. ओके, तो और इससे let us name
कितनी दूरी बना लीजिए भाई, डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, इससे डी दूरी पे, ओके, इससे डी दूरी पे कोई पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। अब इस P पे पोटेंशियल क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो P पे पोटेंशियल निकालने के लिए V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्या ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं प्रतीक्षा, क्या ये फॉर्मूला हम यहां डायरेक्ट यूज कर सकते हैं प्रतीक्षा? जवाब हाँ या ना में देना विद अ प्रॉपर लॉजिक। क्या ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहां यूज कर सकते हैं प्रतीक्षा? बोलो बेटा, कोई डरने की बात नहीं है, या तो गलत या तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। जवाब नहीं दिया तुमने? हाँ, यूज कर सकते हैं। तो जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये क्यू क्या होता है बेटा? पॉइंट चार्ज होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है? ये क्यू क्या होता है बोलो? पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे तुम्हारे पास कैसा चार्ज है? यहाँ पे ये जो चार्ज दिया गया है, ये सिस्टम दिया गया है, ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली, इट शुड बी इन योर माइंड। हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा। अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे कि तुम लोग को कुलाम्स लॉ में भी बताया था, F इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो फिर हमको उसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमको पॉइंट चार्ज दिखे। समझ में आ रही बात प्रिया बेटा? प्रिया, मोहिते सर। हाँ, चलो। तो ये बेसिकली एक लाइन है, तो लाइन का एलिमेंट क्या होता है अनिकेत? जल्दी बोलो अनिकेत, लाइन का एलिमेंट क्या होता है? पॉइंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब लगता है अनिकेत को समझ में आ रहा है। तो ये हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया और इस पॉइंट चार्ज को हमने दे दिया चार्ज कितना, dq, और इस पॉइंट चार्ज की लंबाई हमने मान ली कितनी, dx। यहां तो कोई डाउट? चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो कल तुमको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने का मतलब कि उसका चार्ज अपॉन लेंथ का रेशियो एक कांस्टेंट आएगा। क्यों भाई प्रतीक्षा, सिद्धि, हाँ निकिता? हाँ सर। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब हमें करना क्या है कि इस दूरी को हमें अज्यूम करना है x। ठीक, दिस दूरी इज अज्यूम टू बी एज x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर है? इस दूरी को हमने क्या अज्यूम कर लिया, x। अब लिखेंगे लेट dv इज इक्वल टू potential at P due to point charge dq। तो dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अनिकेत बताओ? dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। dv का यही फॉर्मूला होगा ना अनिकेत? हाँ सर। तो ये जो dv है, इसके लिए पॉइंट चार्ज कौन है? इस dv के लिए पॉइंट चार्ज कौन है बोलो? dq dx। ना 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 ना, dq है बेटा, एब्सोल्युटली। पहले सही बोल के, अरे x तो पोजीशन होता है, अरे पागल, x चार्ज कैसे होगा? चार्ज q है ना। हाँ सर। हाँ। तो dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता है दूरी,
तो दूरी किसके किसके बीच में, पॉइंट चार्ज और जिस जगह पे पोटेंशियल निकालना है। तो पॉइंट चार्ज और जिस जगह पे पोटेंशियल निकालना है उसके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली है बेटा, उसके बीच की दूरी कितनी मान ली है, जिस जगह पे पोटेंशियल निकालना है और पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मान रखी हुई है, बताओ हाउ मच दिस डिस्टेंस इज, दिख रहा होगा तुम लोगों को, x, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो दिस विल बी x। यहां तक सबको समझ में आ गई बात, हेलो हेलो। हाँ सर। अब जैसा कि तुमको हमने बताया था कि dq कभी x से इंटीग्रेट नहीं हो सकता, dq जब भी इंटीग्रेट होगा q से और x जब भी इंटीग्रेट होगा dx से, तो dq और x में रिलेशन निकालते हैं हम यहां से, तो dq को क्या लिख सकते हैं बेटा, dq को क्या लिख सकते हैं यहां से, जल्दी बोलो, बोल भाई, निकिता राउत, लैम्डा डॉट dx। बहुत सही, कौन बोला, आर्या बोली क्या, जो रे आर्या तू बोली बेटा, बोलेगी नहीं कि निकिता हाँ, राउत, हाँ बहुत सही, ये हो गई बात। अब तो ये तो बस एक एलिमेंट के लिए निकला, और यहां से लेके यहां तक कितने एलिमेंट बिखरे हैं, सारे, बहुत सारे एलिमेंट, और सारे एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने का दूसरा नाम क्या है भाई, जोड़ने का दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेशन। तो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा डॉट dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट x का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है विजय लाल, विजय लाल? हाँ सर। चलो, तो सबसे पहला x एलिमेंट कहां पाया जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट हमको जो मिलेगा वो कहीं यहां मिलेगा, सबसे पहला डॉट तो यही होगा बेटा, क्यों, समझ में आ रही बात कि नहीं अनिकेत, अनिकेत हाँ, ये पहला डॉट तो हमको यहां मिलेगा और आखिरी डॉट यहां पे मिलेगा, आखिरी हाँ डॉट सर। यहां मिलेगा ना, बोलो हाँ। और इस पहले सर। और आखिरी डॉट के बीच में बहुत सारे डॉट्स होंगे, पहले और आखिरी बीच में बहुत सारे, तो पहला डॉट उसका x कितना आ रहा है, पहले डॉट पहले एलिमेंट से p की दूरी कितनी है, पहले एलिमेंट X। से, ना 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 बेटा, थोड़ा सा दिमाग एकदम फ्रेश देखो, पहले 0। एलिमेंट ना बेटा, पहले एलिमेंट और p के बीच की दूरी कितनी है रे नालायक, नहीं दिख रहा है तेरे को, D। हाँ d, वेरी गुड। और आखिरी एलिमेंट और पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है क्लास में, बोलो, आखिरी एलिमेंट और P के बीच की दूरी कितनी है, जल्दी बोलो, बोल भाई, हेलो अनिकेत, हाँ सर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ भाई सुन रहे हो मेरी बात, LD सर। हाँ LD नहीं रे नालायक, L+D, तू कितना हमसे गाली खाएगा यार। तो चल, कांस्टेंट कौन कौन से हैं वो बाहर आ जाएंगे, कौन कौन से कांस्टेंट है अनिकेत, अनिकेत बेटा हाँ सर। कौन कौन से कांस्टेंट हैं, एक लैम्डा है और एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये दो चीजें कांस्टेंट हैं, तो ये कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन x, कहां से कहां, d से लेके L+D तक। अब अनिकेत याद रखना, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्रतीक्षा, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जल्दी बताओ, बाबा जी है ये भी, log x बेस e, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log x बेस e, याद रहेगा अनिकेत, हाँ सर। तो चलो समझ में आ रही कि नहीं, हाँ सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या हो जाएगा,
dx अपॉन x क्या होगा बेटा? dx अपॉन x क्या होगा? जल्दी बोलो। log x बेस e। लिमिट कहां से कहां जाएगा इसका? कहां से कहां जाएगा? d से लेके l प्लस d तक। यहां तक कोई डाउट किसी को? हेलो, यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? नोट कर लो यहां तक जल्दी से, जगह की कमी हो गई। क्या नाम है उसका लड़की का, भूल गए हम। दिव्या, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आज तू बहुत खुश होगी ना, क्योंकि आज हमने एक बार भी तेरा नाम नहीं लिया। मन में खुश होगी कि चलो कम से कम आज तो छुटकारा मिला जवाब देने से। क्यों बेटा? बोल नहीं रही है। नोट कर लिए बेटा? हाँ सर। चलो इधर इरेज करते हैं। विजयलाल, विजयलाल समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। खांडेकर है कि नहीं? खांडेकर आज समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? log बेस e l प्लस डी माइनस log बेस e d। तो सेम बेस में log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेम बेस में log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है विजय? log a अपॉन b। ये भी याद रखना, मैथ्स में सर तुम लोगों को पढ़ाए होंगे और हमने तो फिजिक्स में पढ़ाया ही है। log x बेस a माइनस log y बेस a इज इक्वल टू log x अपॉन y बेस a। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये तो हमको याद है, थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोगों को बताया था। क्यों भाई विजय? विजय हाँ सर। बताया था कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो यही हो गया तुम्हारा v का एक्सप्रेशन फॉर अ रॉड। समझ में आई बात? प्रतीक्षा, हाँ सर। निधि, निधि समझ में आई बात कि नहीं बेटा? निकिता तुमको समझ में आया? प्रियंका तुमको? हाँ सर। आर्या बेटा बोले हाँ कि सर। पातने? हाँ सर। नम्रता? हाँ सर। मानस? मानस? हाँ। ओमकार? क्या पता क्या बोल गया, छोड़ो राव। ओमकार के बाद ये प्रिया बेटा? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो सूरज निम्भालकर? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़े बेटा। हो गया? आगे बढ़े? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इरेज करें? बोलो हाँ या ना। इरेज करें? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब हम लोग बात करेंगे V at the center of a semi-circular arc having uniform charge distribution। ठीक है?
So now we are going to discuss V at the center of a semi-circular arc of uniform charge distribution. तो पहले यूनिफॉर्म आर्क एक बना लेते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक आर्क बना लेते हैं। तो ये बन गया मेरा एक सेमी सर्कुलर आर्क। ये रेफरेंस लाइन हमने मान ली। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फॉर आवर कन्वीनियंस। चलिए, और ये हो गया मेरा सेंटर। यहीं पे हमें V पता लगाना है और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है पूरा। तो इस यूनिफॉर्म का नेचर कैसा है? लाइन है, एरिया है कि वॉल्यूम है? बताओ प्रतीक्षा। लाइन। वेरी गुड। तो Q अपॉन L, L इसका कितना है? लेंथ कितना है इसका? पायर। वेरी गुड। इज इक्वल टू dq बाई dl इज इक्वल टू लैम्डा। dq क्या है? व्हाट इज dq बेटा? डीएल इंटू लैम्डा। चार्ज ऑन एलिमेंट है जी बेटा। चार्ज ऑन एलिमेंट है ना dq। हाँ। और dx क्या है? dl क्या है बेटा? dl क्या है? लेंथ ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? तो ये जब लाइन है तो लाइन का एलिमेंट कौन बनेगा? लाइन का एलिमेंट कौन बनेगा? डी। लाइन का एलिमेंट डॉट बनेगा। क्यों भाई? लाइन का एलिमेंट डॉट बनेगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ। और ये डॉट यहां से कितनी दूरी पे होगा? यहीं पे हमको पोटेंशियल पता लगाना है। तो ये डॉट इस पॉइंट P से कितनी दूरी पे है? ये डॉट पॉइंट P से कितनी दूरी पे? प्रतीक्षा बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमको बताना चाहिए। ईश्वर ने तुम्हें इतना दिमाग दिया है, कितना होएगा बताओ? इस पॉइंट से इस डॉट की दूरी कितनी है? ये पॉइंट कौन सी जगह? ये P कौन सी जगह है बेटा? R। वेरी गुड, R। हाँ, R। ठीक है, तो लेट dv इज इक्वल टू, अनिकेत तैयार रहना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq एट P। तो अनिकेत dv इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलो, dv इज इक्वल टू क्या होगा अनिकेत? अनिकेत बोल नहीं रहा है, तू है भी कि नहीं है? तो बोलो अनिकेत। अनिकेत, हाँ सर। dv इज इक्वल टू क्या होगा? पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? छोड़ो, हटाओ। अमृता तू बता बेटा। अमृता, हम भूल गए, हमको बताओ। बहुत गलत। 4 पाई। हाँ, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ, तो क्या यहाँ Q लगेगा? क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज Q है नहीं, यहाँ पे पॉइंट चार्ज कौन है बेटा? यहाँ पे पॉइंट चार्ज कौन है? dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? और ये बताओ सर। यहां से लेके यहां तक कुल कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट का पोटेंशियल जोड़ना होगा। तो जोड़ने का दूसरा नाम क्या है? जोड़ने का दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो जो जो चीजें हैं कांस्टेंट ले लो। 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, और आर क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बेटा? प्रतीक्षा, अब कैसे पता लगेगा आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल? ध्यान से सुनो। तो आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल, इसके लिए तुमको करना क्या है? एलिमेंट को डिसलोकेट करना है। तो चलो एलिमेंट को हम डिसलोकेट करते हैं। तो जब एलिमेंट यहां पे आ जाएगा, जब मेरा एलिमेंट यहां पे आएगा, तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी कि उतनी ही रहेगी? बोलो। उतनी रहेगी। और जब यहां आ गया तो? उतनी रहेगी। और जब यहां आ गया तो? बोल। उतनी ही रहेगी। यानी कि आर क्या है? कांस्टेंट। समझला कि ना समझला? समझ लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जोड़ना किसे है? सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो जब सारे एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो क्या होगा? सारे एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो। हर छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो क्या होगा? कंप्लीट चार्ज आ जाएगा कि नहीं बेटा? हाँ सर। और कंप्लीट चार्ज की वैल्यू कितनी है? क्यू। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट? हेलो हेलो। अब अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में लिखना हो तो ध्यान से समझो। Q अपॉन R को डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं? नम्रता, 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 सर। मेरी बात सुन रही हो? Q अपॉन R को क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में? देख के बताओ यहाँ, Q अपॉन R को डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं? लैम्डा पाई। वेरी गुड, लैम्डा पाई। तो ये Q अपॉन R कन्वर्ट हो गया लैम्डा पाई यहां से अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई एंड पाई गेट कैंसिल्ड, तो लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो हेलो, समझ में आया सबको? अनिकेत, अनिकेत, बोल नहीं रहा है छोरा। चलो जल्दी नोट करो, हम आते हैं 1 मिनट में।
हो गया बच्चों? हेलो, हाँ हो गया? सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज करें। तो वी एट द axis of a circular ring of uniform charge distribution, इन सबको इरेज करते हैं। प्रतीक्षा, साक्षी और हाँ निकिता, तुम लोग अगर 11th में हमसे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए होते ना, तो ये सब तुम लोगों के लिए मजाक होता। क्यों भाई दिव्या, सही बात है कि नहीं? दिव्या, हाँ सर। हम बार बार जब भी ओमकार बताएगा, ओमकार 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 बोल नहीं रहा है, ओमकार छोड़ो। आदित्य खांडेकर, आदित्य हाँ खांडे, सर। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे थे तो हम कितना जोर दे रहे थे कि बेटा इसको ध्यान से समझो, ये 12th में भी काम आएगा। जोर दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? हाँ सर। विजय हाँ सर। बोलो यार, तुम तो यार विजय मेरा दिल तोड़ दिए यार, क्या बताएं विजय, हम तुमसे बहुत नाराज है मेरे भाई। तुम अभी तक फिजिक्स में तुम 80 नहीं मार्क्स ला पाए हो यार, तुमसे क्या हम तकरीबन सबसे नाराज हैं। 80 मार्क्स तुम लोग मजाक मजाक में ला सकते हो, 2 कौड़ी का तो पेपर देते हैं, पेपर की कोई हैसियत नहीं होती। 2 मिनट, एक फोन आ रहा है, जरा बात कर लेते हैं। हेलो, तो हमें यहाँ पे इस बार लाओगे भाई 80? क्यों हाँ बेटा? सर। हाँ, इस बार जो 80 नहीं लाया ना, तो वो देख लेना भाई, हम बता रहे हैं कि बहुत बवाल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है फिर। आर्या सुन रही है कि नहीं? हाँ सर। नहीं लाई 80 तो हम सही बता रहे, बवाल हो जाएगा। हाँ। बवाल का मतलब समझती है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, कम टू द पॉइंट हो जाते हैं। तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी लीनियर होगा। तो क्यू बाई क्या होगा? क्यू बाई क्या होगा, जल्दी बोलो। 2 पाई आर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है? डी क्यू। और अगला क्वेश्चन हम प्रियंका से पूछेंगे, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद। प्रियंका तैयार रहना, ठीक है? तुम्ही से अगला सवाल पूछा जाएगा। नहीं, ये पूरा डेरिवेशन तुम कराओगी, प्रियंका ही पूरा डेरिवेशन कराएगी। चल प्रियंका, सुन रही है मेरी आवाज तू? प्रियंका बोल ही नहीं रही है। चलो, तो लेट dv इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq एट p। ठीक है? एक्सिस की लेंथ हमने कितनी मान लेनी है? एक्सिस की लेंथ कुछ मान ली जाए, कुछ भी मान लेते हैं। कितनी मान ले भाई एक्सिस की लेंथ? एक्सिस की लेंथ हमने मान ली x, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। और रेडियस इसकी मान ली कैपिटल R। तो प्रतीक्षा तू बताएगी लड़की, dv की वैल्यू कितनी होगी? प्रतीक्षा, हाँ सर। dv की वैल्यू बता।
डीवी की वैल्यू बता। डी 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 वी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डी क्यू रे पागल, डी क्यू अपॉन 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आर कौन सी दूरी होगी? आर कौन सी दूरी होगी? ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कि ये वाली दूरी? पहचानो, आर। ये वाली दूरी होगी कि ये वाली दूरी होगी कि ये वाली दूरी होगी? तुमको हम तुम ना बेटा, यहीं पे तुम गलत कर रही हो। बार बार कहते कि तुमको डिस्टेंस वही लेना है जो चार्ज और पॉइंट के बीच में हो। तो ये रहा तुम्हारा चार्ज। हाँ, तो किस दुनिया में रहती हो बोलो? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट? चल, तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स के पोटेंशियल को जोड़ देना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट बाहर आ ही जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बताओ। एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? विजय, विजय, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे समझ लो भाई, ये हो गया, ये हो गया, और ये चीज जो है ये रही। ठीक, तो इसको जब हम सर्कुलर ट्रैक पे यूं घुमाएंगे तो ये वाली लंबाई ना बढ़नी है ना घटनी है। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो, हेलो, हाँ सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, तो ये बना मेरा हिसाब किताब कुछ। चल, तो यही है मेरा, यही फिगर है, यही पॉइंट P है, ये X है और ये R है, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये भी कांस्टेंट होके बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट चार्ज। तो सारे एलिमेंट चार्ज को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? सारे एलिमेंट चार्ज को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। बात नहीं समझ आई? हेलो, हाँ सर आई। अब ध्यान से समझना, अगर इसी में एक लाइन, एक कड़ी जोड़ दी जाए स्पेशल पॉइंट के नाम पे, एट V एट सेंटर, तो जब हम सेंटर पे आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? सेंटर पे आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पॉइंट P को उठा के सेंटर पे अगर हम रख दें तो जीरो। x 0 हो जाएगी। वेरी गुड। तो इसकी जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो V एट सेंटर x की वैल्यू 0 कर दो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो जल्दी कर लो और क्या।
हो गया? हो जाए तो बताना। हो गया बेटा? हाँ सर। इरेज करें? बोलो। हाँ सर। चलो इरेज करो। अब थोड़ा सा हिसाब किताब बदलते हैं। चलो, V at the axis of uniformly charged disk, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग अब बेटा? ये पूरा का पूरा बहस होगा दिव्या से। दिव्या, आवाज सुन पा रही है मेरा तू? हाँ सर। हाँ, चलो, ये हमने एक डिस्क बना ली और डिस्क की ये हो गई एक्सिस, और डिस्क पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो डिस्क पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दो तीन लड़कियां और अनिकेत, यानी कि प्रतीक्षा, निधि, निकिता और अनिकेत, साथ में आदित्य भी। बहुत ध्यान देना, ये सब तो पुराने बच्चे इन सबको बड़ी कायदे से सीख चुके हैं, तो उन लोग को बड़ी दिक्कत नहीं होती समझाने में। तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ये चीज तुम लोगों को कल नहीं पढ़ाया था क्योंकि बिजली भी चली गई थी, और एक दिन में कितना पढ़ा लेंगे, दोनों बातें हैं। अब तो दिव्या बताओ, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है? एरिया। एरिया। और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो जब भी हम एरिया लेते हैं तो एरिया की एलिमेंट कैसी होती है? एरिया की एलिमेंट कैसी होती है बेटा? बोलो। लाइन। ऑब्वियसली लाइन होती है। तो डी क्यू बाई बाद में बताएंगे, छोड़ दो इसको, अभी रखते हैं 2 मिनट। तो ये बताओ कि तुमको अगर एक एक वो डिस्क ड्रॉ करना हो, तो डिस्क ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे? ऐसे कई सारे लाइंस बनाओगे और इन सारे लाइनों को जोड़ते जाओगे। ये देखो, ये हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बना रहे हैं, और लाइन वो कैसा? सर्कुलर लाइन है, और सर्कुलर लाइन को जोड़ते जा रहे तो धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है? डिस्क। डिस्क बनता जा रहा है कि नहीं प्रतीक्षा? हाँ सर। दिख रहा है कि नहीं? देखो डिस्क बनता जा रहा है कि नहीं? देखो हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एक सर्कुलर लाइन को ले लेके बार बार हम जोड़ते जा रहे हैं। अनिकेत, अनिकेत, दिख रहा है कि नहीं? हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं बताओ? सर्कल ले रहे हैं और उसको जोड़ते जा रहे हैं ना? हाँ सर। और सर्कल तो लाइन ही होएगा, है ना? तो इसकी एलिमेंट जो होगी, इसकी एलिमेंट होगी एक सर्कुलर लाइन। ठीक, इसकी एलिमेंट होगी एक सर्कुलर लाइन। ये हो गई मेरी एक सर्कुलर लाइन। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? क्यों भाई प्रतीक्षा? हेलो प्रतीक्षा, समझ में आई बात? और इस लाइन की लेंथ हमने मान ली r,
इस लाइन की लेंथ हमने मान ली स्मॉल आर, और इस लाइन की कैपिटल आर हो गया है, उसको स्मॉल आर कर देते हैं, सॉरी स्मॉल आर। और इस लाइन की चौड़ाई जो है, यानी कि विड्थ जो है, नेग्लिजिबल विड्थ होगा। याद करो, बताया था ना, लाइन की विड्थ नेग्लिजिबल होती है, और इस नेग्लिजिबल विड्थ को हमने नाम दे दिया dr। बात समझ नहीं? dr ये नेग्लिजिबल विड्थ है बेटा, दिस नेग्लिजिबल विड्थ इज dr। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो हेलो, हाँ। तो इधर आते हैं वापस से, इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। डी ए क्या होता है? डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ एलिमेंट, है ना। और डी क्यू क्या हो गया? डी क्यू हो गया चार्ज ऑन एलिमेंट, है ना। तो डीए की वैल्यू दिव्या बताओ कितनी होगी? डीए की वैल्यू कितनी होगी बेटा दिव्या? बोलो। पाई आर स्क्वायर। विजय, दिव्या की बात सही है कि गलत है? विजय, विजय, चलो कोई बात, पाई डी आर स्क्वायर। चलो पाई डी आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, ना विजय सही है ना दिव्या सही है। इससे पता चलता है कि तुम लोग दोनों बहुत बड़े बड़े नालायक हो, क्योंकि डीए बेसिकली है क्या? एरिया ऑफ एलिमेंट। ध्यान से समझना, डीए बेसिकली क्या है? एरिया ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट है कौन? एलिमेंट कौन है? प्रतीक्षा बताओ, एलिमेंट कौन है बेटा? एलिमेंट कौन सी लाइन? ये रेड वाली रिंग है ना? हाँ। ये रेड वाली रिंग एक एलिमेंट है। तो जब रेड वाली रिंग जो एलिमेंट है उसको जब हम खोलेंगे, तो जब इसको हम खोलेंगे तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। जब हम किसी सर्कुलर रिंग को खोलेंगे तो एक लंबी स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं? तो हाँ। इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई कितनी होगी? इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई कितनी होगी? जल्दी बोलो। 2 पाई आर। और इस स्ट्रेट लाइन की चौड़ाई हमने कितनी मानी है? dr। तो इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर into dr। वेरी गुड, बात समझ में आई। तो डीए की वैल्यू होगी 2 पाई आर डॉट डी आर। नालायक दिव्या एंड विजय, यू बोथ आर। इज इट क्लियर? कितनी बार बताया रे तुम दोनों को? विजय, विजय, हाँ सर। कितनी बार बताया है? बोल। अब होगी गलती? बोल नहीं रहा है? नहीं सर। तू रे दिव्या, नहीं सर। एकदम होश में जवाब दिया करो, हम पहले बता दे रहे हैं। हाँ चलो, तो फिर हम इसी चीज को लिख सकते हैं बेटा, क्या? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 2 पाई आर डी आर। ओके, बात समझ आई कि नहीं? हेलो, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है तुम्हारा x, ये है v, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों भाई? तो dv इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट। तो यहां एलिमेंट कौन है बेटा? निधि। निधि, निधि क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? तो इस केस में एलिमेंट कौन है? सर्कुलर लाइन।
सर्कुलर लाइन, वेरी गुड। तो इस केस में सर्कुलर लाइन एलिमेंट है, तो तुमको पता होना चाहिए कि सर्कुलर लाइन के एलिमेंट के लिए पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या था। सर्कुलर लाइन के पोटेंशियल के एलिमेंट के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था कुछ देर पहले, बता दो जरा धड़ाक से। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, यही था ना बेटा। हाँ सर। जहां Q क्या था, व्हाट इज Q? Q था चार्ज ऑन रिंग, यही था ना बेटा, बोल हाँ भाई। तो यहां ये जो रिंग है, इस रिंग पे कितना चार्ज है, ये तो जनरल फॉर्मूला था। तो इस रिंग पे कितना चार्ज है, इस वाले रिंग पे ध्यान से देखो, इस वाले रिंग पे कितना चार्ज है, बताओ बेटा निधि, इस रिंग पे कितना चार्ज है, ये एलिमेंट है ना, बोलो। हाँ सर। तो जो एलिमेंट ये है, तो एलिमेंट पे हमने कितना चार्ज मान रखा है, एलिमेंट पे कितना चार्ज मान रखा है, बताओ। बड़ी सिंपल सा जवाब है, तुमको पता है, तुम देने में बस थोड़ी सी डर रही हो। एलिमेंट पे कितना चार्ज मान रखा है बेटा, जल्दी बोलो, नहीं बोलोगी, आए क्या बोला, सही बोला, बस बोल दो। एलिमेंट DQ। DQ, वेरी गुड। तो dV इज इक्वल टू चार्ज ऑन अ रिंग अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, और इस रिंग की रेडियस कितनी है, इस रिंग की रेडियस कितनी है, R। कौन सा, बड़ा कि छोटा, छोटा। प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रही बात सबको कि नहीं आ रही भाई? हाँ, चलिए, और ये वैल्यू है मेरी कैपिटल आर की, ओके। अब ध्यान से समझा जाए, तो यहां पे ये आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बताओ बेटा निधि, ये आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट है, जरा ध्यान दो, ये रिंग की साइज अलग अलग होगी कि नहीं, हाँ सर। है ना, तो आर तो हाँ सर। वेरिएबल हो गया। तो आर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी रिंग कौन बनेगी, ये बनेगी ना, सबसे छोटी रिंग तो एक पॉइंट बनेगी, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग। तो जो सबसे छोटी रिंग बनेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। 0। और जो सबसे बड़ी रिंग बन रही है बाहर वाली, उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। कैपिटल आर। यानी कि ये जो रिंग इंटीग्रेट होगा, 0 टू कैपिटल आर इंटीग्रेट होगा। अनिकेत समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, अनिकेत? हाँ सर, हाँ, आ रहा है। तो dq से r कभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो dq को एलिमिनेट करना होगा, और dq को यहां से अगर हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें, dq को यहां से अगर हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो dq को यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, dq को यहां से क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोल भाई, सिग्मा डॉट 2 पाई r डॉट dr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। यहां तक कोई डाउट? हेलो? नो सर। हाँ, अब जो जो चीजें कट पीट सकती है काट पीट दो, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेना, पाई और पाई कट सकता है, और ये हो जाएगा 2, तो मेरे पास dv इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r dr अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्यों भाई विजय? विजय, हाँ सर। सारे स्टेप्स सही है कि गलत है? सही है। जल्दी करो।
नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, ये रिंग है, ये एक्सिस है, ये रेडियस है, और ये हमारी दूरी है आर स्क्वायर और आर एक्स स्क्वायर, है ना। पिछले वाले फिगर में नहीं बना रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा फिगर में समझने में तुम लोगों। और ये हो गया एंगल थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? आर और बेस एक्स। आर अपॉन एक्स। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x tan थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dr इज इक्वल टू x। और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोला रिया? एक्स स्क्वायर है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बात समझ कि नहीं? क्लियर है? तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो r को क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग? r को लिख सकते हैं x tan थीटा अपॉन, यहां क्या है? r dr है। dr को क्या लिख सकते हैं? x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई डाउट? ये r की वैल्यू होगी x tan थीटा और dr की वैल्यू होगी x sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। निधि बेटा समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है इंटीग्रेशन r dr अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू है। कोई डाउट? अब ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन x स्क्वायर है। दिख रहा है कि नहीं? तो जब हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है रे बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो x डॉट सेक थीटा। ये सेक थीटा और ये सेक थीटा कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, तो तुम्हारे पास बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x tan थीटा सेक थीटा d थीटा। और x तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और सेक थीटा tan थीटा किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है? सेक x tan x किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है भाई? सेक x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक थीटा। सेक का। तो सेक x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया, बस बात खत्म। अब थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं, जैसे कि वो क्या नाम है रे बेटा, वो निकिता हो गई और प्रतीक्षा हो गई, अनिकेत हो गया, और भी एक लड़की है उसका नाम भूल गए। तुम लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कायदे से नहीं पढ़ा है। अभी जो 11th हम पढ़ाते हैं उसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती हो, अगर खाली हो तो। 11 से 12 हम पढ़ा रहे हैं 11th। हेलो निकिता,
निकिता, हाँ सर 11 से 12 खाली हो तुम लोग? हाँ सर 11 से 12 11th पढ़ा रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। हाँ सर हाँ, इसी आईडी पे। समझ में आया बेटा प्रतीक्षा? हाँ सर। तो x और sec थीटा क्या होता है रे बेटा? 1 अपॉन cos थीटा होता है कि नहीं? बोल भाई। हाँ सर अच्छा, और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा बेसिकली होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 अपॉन cos थीटा यानी sec थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा कि नहीं? बोल भाई, बोल नहीं रहा है कोई। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा कि नहीं? हाँ तो सर इस थीटा का हाइपोटेन्यूज कितना है? इस थीटा का हाइपोटेन्यूज कितना है? √r² + x²। एब्सोल्युटली करेक्ट, √r² + x²। और बेस कितना है? बेस x। x और x कैंसिल। और लिमिट कहां से कहां रखना था? देखो लिमिट कहां से कहां रखना था? बोलो बेटा, लिमिट कहां से कहां रखना था? 0 to r। 0 to r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा? √r² + x² माइनस x। नहीं बात समझ आई? हेलो हेलो, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आती है कहां से कहां के लिए? 0 से लेके r तक के लिए, उसकी वैल्यू पूरे ऑपरेशन के बाद फाइनली इतनी आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? हेलो, हाँ सर तो यहां तक नोट करो जल्दी से। टाइम भी मेरा हो गया, देखो अब एक्सीड हो रहा है टाइम, 2 मिनट आगे चले गए हम। जल्दी करो जल्दी करो, 2 मिनट आगे जा चुके हैं हम। जल्दी करो, इसको पूरा नोट करो धड़ाक से। हो गया सर। हो गया? तो बस हमको v ही निकालना था ना। तो v = क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 0 to r यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू ना बेटा। समझ में आ रही बात कि नहीं? हेलो, समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? और ये पूरी वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है इस तरफ? बोलो, ये वैल्यू हमने इधर कितना निकाल रखा है? बोल नहीं रहे हो यार। बात समझ कि नहीं? कोई डाउट? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? हेलो, हाँ सर। अच्छा, और सिग्मा = Q अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरा डिस्क कितना है? πr² है ना बेटा? ये डिस्क पूरा कितना है? तो चाहे तो Q अपॉन πr² भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? हेलो, नो सर। जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? आगे बढ़े बेटा, ये सब इरेज करें। हाँ सर। चलो अब ध्यान से देखो। अब तुमसे कोई कह दे कि इसी केस में, फॉर दिस केस ओनली,
V एट सेंटर, तो V एट सेंटर पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दिया तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट r, यही आएगा ना भाई? हेलो, क्यों भाई? समझ में आई बात कि नहीं? तो आज के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अनिकेत हमको फोन करो, तुम खाली अगर हो के फोन करना जरूर, ठीक है अनिकेत?